हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। आज हम लोग करेंगे डस्ट ऑफ स्नो, जो कि क्लास 10 की NCERT SCERT की रीड ऑफ फर्स्ट फ्लाइट में है। ये पोम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम वैसे काफ़ी कुछ जानते हैं, पर फिर भी एक बार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन 1873 इन सैन फ्रांसिस्को एंड he shifted to New England in 1884 after the demise of his father. And New England was actually going to New England was a sort of returning because the family belonged to New England. Okay, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी वो हुई थी at the age of 40. He has won 4 Pulitzer Prizes and he died at the age of 88 in Boston in 1963. Okay, now about this poem, Dust of Snow. Dust of Snow is an epigram. Epigram is a very short poem. Okay, अब ये जो पोम पब्लिश हुई है इसके 2 बार नाम बदले हैं। सबसे पहले एज फेवर के नाम से ये पब्लिश हुई थी इन लंदन मर्क्यूरी वॉल्यूम 3 में। इसमें ये पब्लिश हुई थी और जनवरी 1920 में स्नो डस्ट के नाम से पब्लिश हुई थी। ठीक है, उसके बाद में फाइनली डस्ट ऑफ स्नो के नाम से पब्लिश हुई थी जनवरी 1921 में येल रिव्यू में। ठीक है, तब इसका फाइनली ये वाला नाम मिला, डस्ट ऑफ स्नो, जो ये नाम था। तो डस्ट ऑफ स्नो पहले पब्लिश हुई थी एज फेवर के नाम से, फिर स्नो डस्ट के नाम से, और फाइनली पब्लिश हुई थी ये डस्ट ऑफ स्नो के नाम से। ठीक है, अब डस्ट ऑफ स्नो में क्या है? डस्ट ऑफ स्नो में आप देखिए एक सेंटेंस है, तो पोम की लाइंस तो 8 हैं, ठीक है, लेकिन सेंटेंस एक है, स्टैंसर्स 2 हैं, और इसमें ये बोल रहे हैं कि किस तरह से एक क्रो ने उनका पूरा दिन बचा लिया। ओके, और उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है उन्होंने। यही इस पोम की थीम भी है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. ठीक है, hemlock क्या है? A poisonous plant, okay, with small white flowers. ये hemlock है, ठीक है। और rued का मतलब है held in regret, ठीक है, held in regret। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप इमेजिन करिए कि पोएट किसी चीज़ से बहुत परेशान है, ओके, और जा करके ये एक हेमलॉक ट्री, जो कि एक्चुअली एक पॉइजनस ट्री है, उसके नीचे जाकर ये बैठ जाते हैं। मतलब इतना इनका मूड ख़राब है कि ये भी देखते नहीं है कि ये ट्री कैसा है, पॉइजनस है, मुझे इसको अवॉइड करना चाहिए, कुछ भी नहीं देखते, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। इतना इनका मूड ख़राब है, इतना कुछ ऐसा बुरा हो गया कुछ कि ये इतना अपसेट है। तो अब जब ये वहाँ जाके बैठ गए हैं और थोड़ी देर पहले स्नोफॉल रुकी थी, तो सब तरफ स्नो है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, तो जब व्हेन द क्रो केम एंड पर्ज्ड ऑन द ब्रांच on which it had snowed and there was snow, so obviously when the crow came and perched on it, the dust of snow from a hemlock tree, तो क्या हुआ, ये जो dust of snow है, मतलब जो snow flakes हैं, ये इनके ऊपर आकर गिर गए। और उससे क्या इफेक्ट हुआ, ये सेकेंड स्टैंजा में बता रहे हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट द वे, जिस तरह से ये हुआ, दिस हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा एकदम से मन बदल गया, मेरा एकदम से मन खुश हो गया, है ना। और किस तरह का, कैसे पता चलता है कि खुश हुआ इनका मन? हैप्पी तो कोई इन्होंने लिखा नहीं, चेंज ऑफ मूड लिखा है, लेकिन ये बोलते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, इन्होंने इसे रिग्रेट किया था, ये दिन मेरे लाइफ में आया ही क्यों, इतना वो दिन इनके लिए इतना बुरा था। लेकिन ये बोलते हैं जैसे ही ये हुआ, ये छोटा सा इंसिडेंट है, और इससे ये हमको क्या बताना चाहते हैं? ये हमको ये बताना चाहते हैं, ये थीम है पोम की, कि हमें हमेशा पॉजिटिविटी के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ठीक है, चाहे कितना भी बुरा हुआ हो, लेकिन आप अपने दिल में, अपने दिमाग में हमेशा एक छोटी सी एक विंडो खोल कर रखिए, एक स्कोप रखिए कि
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो सकता है। तो एक तो पॉजिटिविटी, हाउ कैन पॉजिटिव थॉट्स save you, save your days, save your precious time, okay? And the power, the rejuvenating power of nature, the healing power of nature इसके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये एजेंट्स हैं नेचर के, जिन्होंने इनके हैप्पीनेस लौटाई है इनको, वो क्या है? क्रो है, हेमलॉक ट्री है, डस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है? इन सब ने मिल करके, ऑल दीज एजेंट्स ऑफ नेचर हैव सेव्ड हिज डे, ओके? नाउ व्हाट इज सो स्ट्राइकिंग अबाउट दिस पोम? ये छोटी सी पोम है, लेकिन आप देखिए क्वेश्चंस नीचे कितने सारे हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल द विजुअल ब्यूटी, ओके, द इमेजरी दैट ही हैज़ यूज्ड ओवर हियर, ये विजुअल ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से इन्होंने सीन को क्रिएट किया है, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल सीन है, ब्लैक एंड वाइट में है ये सीन। कैसे है? पूरा वाइट बैकग्राउंड है, स्नोफॉल हुई है, सब तरफ स्नो बिखरा हुआ है, और ये जो क्रो है ये ब्लैक है। सो देयर इज़ अ ब्यूटी इन दिस मोनोक्रोमैटिक इमेजरी दैट ही हैज़ प्रेजेंटेड बिफोर अस। फिर स्टिलनेस वर्सेस मूवमेंट बताया है। स्टिल क्या है? ट्री है, ओके? नहीं, परमानेंस वर्सेस टेम्पररी नेचर। परमानेंस कैसे बता रहे हैं? ट्री से। स्नो टेम्पररी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दोनों चीज़ बता रहे हैं। फिर स्टिलनेस वर्सेस मूवमेंट, मूवमेंट किससे आया है? क्रो से, स्नो से, ठीक है? और स्टिलनेस कौन शो कर रहा है? द हेमलॉक ट्री, ठीक है? फिर है द कम्युनिकेशन बिटवीन टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, द क्रो एंड द मैन, हाउ दे हैव कम्युनिकेटेड, हाउ दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ कनेक्शन। ये कैसे बताया है? ये इन्होंने जब क्रो के आने से और क्रो के इनके ऊपर स्नोफ्लेक्स गिराने से जो इनके मन में पॉजिटिव चेंज आया है, ओके, और जो एक खुशी सी इनको एकदम से आई है, और उससे उनका पूरा मूड उनका चेंज हो गया है ना? ये दिस टच ऑफ लाइवलीनेस ये लेकर के आया है क्रो। एंड हाउ दीज टू कैरेक्टर्स, द क्रो एंड द poet, they have communicated, they have connected over this small incident। अब ये बताते हैं कि अगर आपने अपने दिमाग में विंडो खुली नहीं रखी है, तो ये जो सारा एक्शन जो हुआ है ना, ये किसी के लिए ऐसा भी हो सकता था कि कोई ध्यान भी नहीं देता इसके ऊपर कि ये क्या हुआ है, ठीक है? तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, कोई ऐसा भी हो सकता है जो वहाँ बैठा है लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे कि यहाँ क्या हो रहा है ना? क्या हुआ, किसने, कोई हो सकता था कि इस पे इरिटेट भी हो जाता, गुस्सा भी हो जाता कि देखो यहाँ पे भी मुझे चैन नहीं है, कोई आकर के अब यहाँ भी मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन कैसा मन होना चाहिए? हमारे एक बच्चे की तरह होना चाहिए कि ठीक है, जो हुआ है, बच्चा भी अगर रो रहा होता है लेकिन आप उसके ऊपर देखिए, दो पानी की बूंदें अगर खिलाएंगे उसको, उसके ऊपर पानी की दो बूंदें डालेंगे, तो बच्चा भी क्या हो जाता है? एकदम से प्लेफुल मूड में आ जाता है, हंसने लग जाता है। तो ये इन्होंने यहाँ पर शो किया है। अब इसके एक बार फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी है कि इसके अंदर ना इमेजरी है, तो इमेजरी के अलावा और क्या है? एंजैम्पमेंट है। एंजैम्पमेंट होता है रन ऑन लाइन्स। अब देखिए, कहीं पे भी पंक्चुएशन नहीं है, फुल एक कंप्लीट सेंटेंस है, और सिर्फ लास्ट में जाकर के यहाँ पे पंक्चुएशन है। तो ये तो हुआ एंजैम्पमेंट। फिर अलिटरेशन कहाँ है? हैज़ हार्ट, अलिटरेशन। सेव्ड सम, ये अलिटरेशन है। और इमेजरी तो आपको मैंने बता ही दी, ये जो पूरा जो फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है ये पूरा इमेजरी है। सो आई होप दिस विल बी यूजफुल टू यू।